आज है 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 50 करोड़ में बदलेंगे शहर के गार्डन, हर कोने में खिलेगी हरियाली की बहार। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के 2 दर्जन नए गार्डन विकसित करने जा रहा है, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीन से सोया तेल की रिकॉर्ड खरीद, दिसंबर से देश में आवक, त्योहारी सीजन में भी दाम बढ़ने की आशंका नहीं। त्योहारी सीजन में सोयाबीन तेल की खपत बढ़ जाती है। आमतौर पर ऐसे समय में दाम भी बढ़ जाते हैं, जिससे व्यापारियों का तो फायदा होता है, लेकिन आम आदमी पर बोझ बढ़ जाता है। इस बार ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। एमपी के 350 नर्सिंग कॉलेज के पास नहीं है मान्यता, हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा का नया सत्र बड़ी दुविधा के साथ शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 350 से अधिक नर्सिंग कॉलेज अब तक मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग से मान्यता नहीं ले पाए हैं, जिससे छात्रों के एडमिशन पर संकट मंडरा रहा है। एमपी में कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर में 10 करोड़ रुपए वसूले, विधायक का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर में करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। यह गंभीर आरोप विधानसभा में लगा है। दूसरे प्रदेश में गांजा सप्लाई करने वाला गिरोह चढ़ा, एसटीएफ के हत्थे, 4 आरोपियों से 85 किलो नशा जब्त। एसटीएफ ने 85 किलो गांजा के साथ अनूपपुर निवासी 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से अन्य राज्यों में भी गांजे की तस्करी कर रहे थे। भालूझार उमरिया में पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भोपाल में बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, आज से लागू। भोपाल में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया नियम लागू किया है। अब 1 अगस्त यानी आज से बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्राधिकरण अध्यक्ष पर उत्पीड़न के आरोप, गेस्ट टीचर बोले बच्चों के सामने करते हैं बेइज्जती। मध्य प्रदेश में भाड़िया जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया पर गेस्ट टीचरों ने अपमान और पैसों की मांग के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षकों का दावा है कि उन्हें बच्चों के सामने बेइज्जत किया गया और नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। अध्यक्ष ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए शिक्षकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। इंदवार में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा पटवारी, जमीन बंटवारे के एवज में मांगी थी रकम। जिले के ग्राम इंदवार में एक जमीन के बंटवारे के एवज में 7,000 रुपए रिश्वत लेते पटवारी भूपेंद्र सोनी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता महेंद्र द्विवेदी की सूचना पर अमरपुर की चाय दुकान पर की गई इस कार्रवाई से प्रशासन और राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया जारी है। नाना महाराज तारानेकर का 129वां जन्मोत्सव इंदौर में मनाया, दूसरे राज्यों से आए भक्त। जन्मोत्सव पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए भक्त परिवारों ने नाना महाराज का प्रिय मंत्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का कीर्तन किया। जेईई नीट की तैयारी में लगे परीक्षार्थियों के लिए एमपी सरकार की बड़ी सौगात। जी नीट मध्य प्रदेश में जेईई की तैयारी में लगे परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार बड़ी सौगात दे रही है। प्रदेश में सुपर 100 परीक्षा आयोजित की जा रही है। इंदौर में क्रेन ने महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत। यह हादसा एरोड्रम क्षेत्र के यादव मार्केट के समीप हुआ। महिला पैदल चल रही थी, तभी स्पीड से आ रही क्रेन का अगला पहिया महिला को रौंदता हुआ निकला। पहिए के नीचे महिला को देख चालक ने क्रेन रोकी। कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर बरी, मालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा फैसला। मालेगांव बम धमाकों में गुरुवार 31 जुलाई को पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य साथियों उपस्थित थे। सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयानों पर कायम नहीं रहे, इसलिए सभी को बरी कर दिया गया।
कलियासोत डैम के गेट खोलकर बचाए जा रहे बड़े लोगों के कब्जे, मेंटेनेंस के नाम पर खेल। लगातार बारिश के बाद भी कलियासोत डैम के गेट खोलने से सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कैचमेंट में रसूखदारों के अतिक्रमण बचाने यह कार्रवाई हो रही है। मुरैना में 11वीं के छात्रों को किया किडनैप, इंस्टाग्राम पर मांगी 30 लाख की फिरौती, भेजी बंधक की तस्वीर। मुरैना जिले के अम्बाहा से एक हैरान कर देने वाला अपहरण का मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को अगवा कर लिया गया है और उसके बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हो गई घोषणा, इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। अब तक योजना के तहत किसानों को 19 किस्तें जारी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगली किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 अगस्त को आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली जाएगी। विवादों से नाता रहा, साध्वी प्रज्ञा भारती का गोडसे को बताया था देशभक्त। साध्वी के राजनीतिक कैरियर की दूसरी बार शुरुआत 2019 में हुई, जब लोकसभा चुनाव में उन्हें भोपाल से टिकट दिया। भाजपा के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि तब वे मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी थी। वे जीत गई, लेकिन विवादित बयानों के कारण चर्चा में रही। 19 साल से फरार, 10 लाख का इनाम, इंदौर के संदीप को नहीं खोज पाई एनआईए, अब भी मोस्ट वांटेड। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल संदीप डांगे इंदौर के लोकमान्य नगर में रहता था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा था, लेकिन बाद में उसका नाम एक चरमपंथी संगठन से जुड़ गया। संदीप 19 साल से फरार है। सिंहस्थ क्षेत्र में 6 लेन का विरोध, रहवासी बोले घर उजाड़कर नहीं चाहिए विकास। शंका में सैकड़ों लोग विरोध में उतरे, सरकार से 4 लेन की मांग की। यह इलाका सत्ताधारी पार्टी का प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में अगर 6 लेन बनाती है तो पूरे के पूरे मकान और दुकानें गिरा दी जाएगी। इस योजना से लगभग 650 इमारतें प्रभावित हो रही है। निवासियों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर 20-20 फीट जगह ली जाए, इससे सड़क 100 फीट चौड़ी हो जाएगी और निवासियों के पास 30-30 फीट के मकान भी बच जाएंगे। पत्नी की किडनी से आगे का जीवन जिएगा पति, 2 साल से था परेशान। खबर भोपाल का है। मरीज के 2 साल पहले किडनी की बीमारी का पता चला था और बीते 6 महीने से वह डायलिसिस पर थे। जब डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी तो केवल पत्नी ही डोनर के रूप में उपलब्ध थी। बड़े अफसरों के बीच कलेक्टर को मांगनी पड़ी सीएम मोहन यादव से माफी। मध्य प्रदेश में समाधान ऑनलाइन के बीच उमरिया कलेक्टर धैर्येंद्र कुमार जैन को एसपी समेत अन्य अफसरों के बीच आपस में बात करना महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अनदेखी को गंभीर माना और कलेक्टर से कहा, मुझे ऐसी बात कहने के लिए विवश मत कीजिए जिससे कि शर्म आ जाए, जिस पर कलेक्टर माफी मांगने लगे। एमपी के बिरला नगर स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा, महिला को रौंदती चली गई मालगाड़ी। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक महिला की जान मालगाड़ी की चपेट में आकर चली गई। घटना तब हुई जब महिला प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी मालगाड़ी अचानक चल पड़ी और महिला को कुचलती चली गई। एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का तंज, तबादला फैक्ट्री के सीईओ है सीएम। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अब एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री सीएम पर सीधा निशाना साधा है। कड़कड़ाती ठंड में कांपती रही नवजात बच्ची, आसपास मंडरा रहे थे कुत्ते। धर्मपुर थाना क्षेत्र के पगारा फटा पर गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खलघाट मनावर रोड किनारे बंद पड़ी चाय की गुमटी के पास एक नवजात बच्ची लवारिस हालत में पड़ी मिली।
नशे में धुत महिला जेल प्रहरी ने तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को रौंदा। महिला जिला प्रहरी ने कार से 4 लोगों को रौंदा। प्रत्यक्षदर्शियों ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। 2 गंभीर घायलों को रतलाम रेफर किया गया। महिला कर्मी अनीता चौहान के खिलाफ FIR दर्ज। जबलपुर में बनेगी 4 लेन सड़क, 2 पुलों का होगा चौड़ीकरण। सड़क का विस्तार करने मार्ग के 2 पुलों का चौड़ीकरण किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।